morning, students. Students, as we know that we are going through chapter 4 from the Flamingo, and the title of the chapter is The Rat Trap. In the previous lecture, we have read that during his nightly inspection, when the Iron Master came to the fort, to the Ramju Iron Works, so he minutely observed the peddler, the stranger who was standing there, and in order to get a better view of his face, he at once removed his hat. And when he saw the face of the stranger, when he saw the face of the peddler or the rat trap seller, he at once addressed him by the name Nils Olof and started asking about his condition. अब देखिए, जब आयरन मास्टर आया तो वो स्ट्रेंजर के पास गया, उसने स्ट्रेंजर के हेड को हटाया उसके चेहरे को ठीक से देखने के लिए, और जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसे नील्स ओलोफ कहकर पुकारा और उसके हालचाल पूछने लगा. So now children, today in this lecture we are going to start the second last paragraph of page number 36. Now see the book. The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramju and did not even know what his name was. अब देखिए, आयरन मास्टर ने तो उसे नील्स ओलोफ करके एड्रेस किया, बट द रेड ट्रैप सेलर हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर. लेकिन उस रेड ट्रैप सेलर ने, उस पैडलर ने इससे पहले कभी आयरन मास्टर को नहीं देखा. एंड ही डिड नॉट नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो नहीं जानता कि उसका क्या नाम था. बट इट अकर्ड टू हिम that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, but all of a sudden a kind of idea came to his mind. He remained silent. He thought if the Iron Master had acquainted him, his old familiar person. अब देखिए, तो जब रेड ट्रैप सेलर को उसने नील्स ओलोफ कहकर पुकारा, हालांकि रेड ट्रैप सेलर ने, पैडलर ने आयरन मास्टर को इससे पहले नहीं देखा था, तो उसे ऐसा लगा कि चुपचाप रहना ही ठीक होगा, और संभवतः जो फाइन जेंटलमैन अर्थात जो आयरन मास्टर था, उसे अपना पुराना साथी समझकर उसे कुछ 100 क्रोनर दे देगा. He might perhaps throw him a couple of kroner. वो उसे कुछ क्रोनर दे देगा. Therefore he did not want to undeceive him all at once, and that was the only reason he did not want to disclose his identity all at once. और यही एकमात्र कारण था कि वो उसे तुरंत ही अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहता था. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. बोला, yes, really, God knows that I am passing a very hard time nowadays. और कहने लगा कि भगवान जानता है कि इन दिनों में बड़ी कठिनाई के दिनों से गुजर रहा हूँ. I am really facing a very troublesome time. तो देखिए, आयरन मास्टर ने क्या कहा कि यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर एट वंस रिप्लाइड दैट ही शुड नॉट रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. आयरन मास्टर ने तुरंत कहा कि उसे रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए, रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था. दैट वाज द मिस्टेक ही हैड कमिटेड. वही गलती थी जो उसने की. If only I had still been in the service at the time,
और यदि मैं उस समय सर्विस में रहा होता तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं होने दिया जाता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, एंड विद दीज वर्ड्स द आयरन मास्टर इन्वाइटेड द पैडलर द स्ट्रेंजर टू हिज होम। लेकिन इसके बाद इन्हीं शब्दों के साथ आयरन मास्टर ने उस पैडलर को अर्थात स्ट्रेंजर को अपने साथ घर चलने को इनवाइट किया। टू गो अलोंग अप टू द मेनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द टाइम। देखिए, to go along with the iron master to his house, manor house. Manor house stands for a large house, a large building that is located on the outskirts of the countryside or the city. Manor house. And be received by the owner like an old regimental comrade, and he was received by the iron master as his old regimental comrade, old regimental fellow. However, the peddler did not become happy. देखिए, आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाना और आयरन मास्टर के द्वारा उसे अपना पुराना रेजिमेंट का साथी समझे जाने का जो आइडिया था, उसके बारे में सोचकर वो पैडलर खुश नहीं हुआ, रेड कैप सेलर खुश नहीं हुआ। Then we can say that the iron master thought the peddler his old regimental comrade। देखिए, आयरन मास्टर ने उसे अपना पुराना रेजिमेंट का साथी समझ लिया, and that was the only reason he addressed him by the name नील सोलो। और यही एकमात्र कारण था कि उसने उसे नील सोलो कहकर संबोधित किया। बोला, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए, और बोला यदि मैं सर्विस में रहा होता तो मैं ऐसा नहीं करना। एंड विद दीज वर्ड्स ही इन्वाइटेड द पैडलर टू हिज होम। नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। बट द पैडलर लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड एंड कॉशियस आंसर्ड। लेकिन जो पैडलर था बहुत ही अलार्म होकर, बहुत ही सचेत होकर, बहुत ही कॉशियस होकर उसने उत्तर दिया। बोले, नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। बोले, आई कुड नॉट थिंक ऑफ गोइंग विद यू टू योर होम। बोले, मैं आपके साथ आपके घर चलने के बारे में नहीं सोच सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। अब देखिए, उसने उन 30 क्रोनर्स के बारे में सोचा जो उसके पॉकेट में। एंड कैप्टन थिंकिंग, और इस बात को भी सोचने लगा कि टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लॉयंस। उसने सोचा कि मेनर हाउस जाना, उस आयरन मास्टर के घर जाने का मतलब ये है कि अपने आप को स्वयं जानबूझकर एक लॉयंस डैन में, एक शेर की गुफा में, शेर की मार में डालना था। मीनिंग देयर बाय ही वाज अफ्रेड। उसे ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि आयरन मास्टर उसे अपने साथ ले जाकर उसकी जेब में पड़े हुए 30 क्रोनर्स छीन ले। बोले, अगर मैं उसके साथ जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं स्वयं को जानबूझकर एक शेर की मार में, शेर की गुफा में डालने जा रहा हूँ। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ट। वो तो केवल फौज में सोने का मौका चाहता था, रेस्ट करने का मौका चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। एंड इन द मॉर्निंग टाइम he just wanted to go away from there without being seen by anyone.
The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. देखिए आयरन मास्टर ने सोचा कि that the peddler was denying to go with him because of his dirty clothing. आयरन मास्टर ने सोचा कि जो पैडलर था जिसे उसने अपना पुराना रेजिमेंट का साथी समझ लिया वो शायद अपने गंदे कपड़ों के कारण जाने से इनकार कर रहा हो। तो आयरन मास्टर ने ऐड किया, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। ही सेड, बोला डोंट थिंक आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। बोले ये मत सोचना कि मेरा घर इतना बड़ा है कि जहाँ तुम नहीं जा सकते। एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, एज यू हैव ऑलरेडी हर्ड दैट एलिजाबेथ इज नाउ नो मोर। जैसा कि तुम पहले से सुन चुके हो कि एलिजाबेथ हम देखिए चिल्ड्रन, एलिजाबेथ वाज द वाइफ ऑफ द आयरन मास्टर। और आयरन मास्टर ने आगे ऐड किया कि माई बॉयज आर अब्रोड, बोले मेरे जो लड़के हैं विदेश में हैं, एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, एंड ओनली 2 persons are living there, 2 members are there at my home, 2 members are there at the home of the iron master, he himself and his oldest daughter। और बोले मेरे घर में केवल 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी सबसे बड़ी बेटी। We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas। और बोले हम बात ही कर रहे थे कि इस बार क्रिसमस पर हमारी कंपनी देने के लिए कोई नहीं था। As it was the festive season, as it was the time of Christmas, and that the iron master was talking to his daughter that there was no one else to give company for Christmas। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster। और आयरन मास्टर ने कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलो और हमारे साथ क्रिसमस भोजन को थोड़ा तेज समाप्त करने में हमारी मदद करो। मीनिंग देयर वाई द आयरन मास्टर वांटेड his old regimental comrade, the iron master wanted that peddler or the stranger to celebrate Christmas with them, and that was the only reason he was inviting him to go with him to his children। So that's all for today। We shall go through the next lecture in the next video। Thank you।